नमस्कार, मैं हूं मसूद और आप देख रहे हैं KTV यूपी। दोस्तों, अनुराग हत्याकांड के मामले में आज फिर से तारीख मिल गई है। जो अगली तारीख मिली है वो 17 तारीख पड़ी है। आपको पता ही है कि पिछली 10 तारीख को जो है एक बड़ी सुनवाई होने वाली थी। फाइल भी जो है वो बंद होने वाली थी, लेकिन कंडोलेंस होने की वजह से उसमें फिर से तारीख पड़ गई थी। जो अगली तारीख पड़ी थी वो 14 तारीख पड़ी थी। इसमें पूरा विश्वास भरोसा था प्रधान को और गांव वालों को कि इस बार जो है सुनवाई निश्चित होगी और बड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन इस पर एक बार फिर से कंडोलेंस हो गया और फिर से एक तारीख पड़ गई। अगली जो तारीख है वो 17 तारीख है। आज एक बार फिर से हमारे साथ गांव के प्रधान वीरेंद्र यादव जी मौजूद हैं। उनसे हम आज जानेंगे कि आज क्या कुछ कार्रवाई हुई है, क्योंकि आज 14 तारीख थी। देखिए भैया, आज 14 तारीख थी। 10 तारीख को एक वकील साहब का देहांत हो गया था, कंडोलेंस हो गया था। तो आज भी वही हुआ कि कोई वकील साहब का देहांत होने के कारण जो है 17 तारीख को डेट मिल गया। हम कोर्ट में गए थे अंदर जी। तो वहाँ पे एक महिला पेशकार है, उनसे बात मेरी हुई। हम पूछे उनसे कि जो फाइल है उसमें क्या हुआ, तो बोले कि भैया 17 को डेट मिल गया है, 17 तारीख को डेट मिल गया है। और हम कहें कि सोमवार पड़ रहा है 17 को, तो हम सोमवार को तो बराबर देखते हैं कि 95% कंडोलेंस होता है, तो मंगलवार कर दीजिए। तो कहें भैया मंगलवार को जो है न्यायिक कार्यालय में बैठते हैं तहसीलदार साहब, इसी कारण जो है सोमवार को दिया गया। तो हम तो कहें कि ठीक है, हाँ अगर वहाँ बैठ रहे हैं तो भाई हमारी फाइल तो इस कोर्ट में रहेगी। तो हम कहे चलिए ठीक है, तो वही हम फिर चले आए वहाँ से। तो क्या लग रहा है आगे की क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि फिर से अब तारीख पड़ रही है और आगे हो सकता है फिर तारीख पड़ जाए। देखिए, हम लोग तो 10 तारीख को आए थे, हमारे ग्राम सभा के लोग भी आए थे कि हम लोगों को अच्छा न्याय मिलेगा, लेकिन उसमें अब मृत्यु के कारण जो है कोर्ट चली नहीं। और अगर और कोई बात होती तो हम लोग भाई आपके चैनल के माध्यम से बताते, लेकिन मृत्यु के कारण जो है कोर्ट में हड़ताल या कंडोलेंस हो ही जाता है। और एक बात और बता दे रहे हैं, देखिए 17 तारीख को तारीख पड़ी है। 17 को अब हम तो यही कहेंगे कि हमारा जो निर्णय है ढंग से तहसीलदार साहब अच्छे से दे दे उसको, क्योंकि उस पर सब नज़र बनाए हैं, पूरे देश बनाया है कि वो न्याय मिल जाए। और दूसरी बात, एक चीज़ और कह रहे हैं कि आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं कि जो ये राजेश हैं और लालता हैं, रमेश हैं, लालमोहन हैं, जो अंदर जेल में बैठ कर रणनीति कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग उनसे मिलने जा रहे हैं वो लोग आके अन्य लोगों से बता रहे हैं, तो हम लोग के कानों तक मैसेज पहुंच रहा है कि यहाँ पे समझ लीजिए कि पूरी मीटिंग कर रहे हैं, पूरी दूसरे तीसरे दिन मुलाकात लग रही है, हफ्ते में 1 से 2 मुलाकात है। तो हम तो निवेदन करेंगे कप्तान साहब से, इन लोगों को 4 जिला या 4 प्रदेश भेजा जाए, क्योंकि ये सब ये सोच रहे हैं कि मैं घर में बैठा हूँ। अब यहाँ से समझ लीजिए 7-8 किलोमीटर जेल से 7 या 7.5 किलोमीटर 8 किलोमीटर घर है, तो वो सब को यही है कि हम घर में बैठे हैं। जब दूर जाएंगे, दूसरे प्रदेश जाएंगे, दूसरे ज़िला जाएंगे, तब न समझ में आएगा भैया। अभी तो समझ रहे हैं कि हम घर हैं और अकेठे जैसे घर पे रहते हैं वैसे यहाँ रह रहे हैं। मतलब चारों को अलग अलग जेल में। ज़रूर ये निवेदन है, रिक्वेस्ट है, ये प्रार्थना है इसकी कोई एप्लीकेशन महोदय जी से। एप्लीकेशन हम तो आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, अगर कानों तक पहुंचता होगा हमारे जिलाधिकारी महोदय जी को और कप्तान साहब को, तो ये ज़रूर करें, क्योंकि अगर अन्य जिला में रहेंगे तो जो और हमारे मृतक के परिवारों को डर बनी है वो चीज़ें सो सेफ हो जाएंगे। और देखिए हम भी उनके केस में आगे हैं। यहाँ से अगर समीकरण बना के वो भी कुछ भी करवा सकता है जेल में बैठे ही, क्योंकि वो 7 किस्म का हत्यारा है। देखिए कितना झूठ बोल रहा था उस दिन, आप लोग ही पूछे थे कि बताइए कि गला कटा है, तो कह रहा था कि हमें कुछ पता ही नहीं है। खड़ा होकर वही गला कटवाया, घर में बैठा था और सीधा झूठ बोल रहा है। तो हम तो उसको यही निवेदन करेंगे कि ये दूसरे जेल जाए।
पिछली बार 10 तारीख को जो है आपके साथ साथ गांव वाले भी आए थे और उनको पूरा विश्वास था कि आज सुनवाई होगी, लेकिन जो है कंडोलेंस होने की वजह से नहीं सुनवाई हो पाई थी। तो आज गांव वालों का क्या रिएक्शन, क्या कह रहे थे लोग? देखिए, गांव वाले हमारे रोज़ आते हैं, प्रतिदिन आते हैं और आते हैं, सब बैठते हैं और विचार विमर्श भी करते हैं कि कब तक ये जो है डेट पे डेट देखा जाएगा। बौखला जाते हैं, कहते हैं कि प्रधान जी आप कहिए तो मकानवा को तुरंत तत्काल में 1 घंटा में गिरवा दें। गांव वाले गांव वाले गिरा दे भैया, खाली आप आदेश करिए। लेकिन हम कहते नहीं, ये तो गलत हो गया। कोई चीज़ें गलत का कदम हमें नहीं उठाना है। हम लोग उसको जो भी करना होगा कानूनी प्रक्रिया से करेंगे, ताकि वो कोर्ट में अगर जाए, अगर वो कोर्ट में जाए भी तो हम जो फाइल तैयार कर रहे हैं यहाँ से लगा के सुप्रीम कोर्ट तक भी हावी रहे। वो कितना भी सरकारी ज़मीन है, वो क्या अपना साक्ष्य जमा करेगी? नहीं, प्रशासन भी तो कानूनी प्रक्रिया से काम कर रहा है। देखिए, कानूनी प्रक्रिया से तो आज 3.5 महीना बीत गया जी। 3.5 महीना, इतना बड़ा कांड है, इतना चर्चित कांड है, देशों प्रदेशों में विदेशों में चर्चाएं हैं, तो कानूनी प्रक्रिया से चल रहा है, हम भी देख रहे हैं। लेकिन एक थोड़ी है कि नहीं बस डेट पे डेट देते जाएं। उसको तो कानूनी प्रक्रिया से करना चाहिए, तो तत्काल में कर देना। सुप्रीम कोर्ट 15 दिन के डेट दी है ना, 25 दिन हुआ, आज 3.5 महीना हो गया। सुप्रीम कोर्ट जो आदेश दी है, पहले तो घंटों में गिर जा रहा था, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट आदेश की है कि नहीं थोड़ा सा नियमानुसार काम होगा, तो उस पर जब नियमानुसार काम हुआ कि जब नोटिस छपक गई, लेखपाल राजस्व विभाग वहाँ चिपका दिया, साबित कर दिया। घटना के बाद ही तो 2-3 दिन बाद नोटिस चस्पा की गई थी और कुछ मुआवजा भी वो भी लगाया गया था। देखिए, जो नोटिस छपकी उसके बाद उस पर सरकारी ज़मीन है, उस पर 76,000 रुपया कुछ रुपया जो वहाँ जुर्माना भी लगा कि सरकारी ज़मीन बना है। जब सरकारी ज़मीन में है तो क्यों नहीं गिर रहा है? हम तो कह रहे हैं कि प्रशासन शासन जो है अगर कार्रवाई कर रही है तो इतना ढिलमगाइश करेगी? उस टाइम क्या बातें हुई थी प्रशासन से जो अधिकारी गए थे? बातें यही हुई थी कि वो सरकारी ज़मीन है और ग्राम सभा में है, वो मकान गिरेगा क्योंकि वो सरकार की ज़मीन है। तो क्यों नहीं गिर रहा है? हम तो पूछना चाहेंगे तहसीलदार साहब से, क्यों डेट दे रहे हैं? ये तत्काल जो है इसको फाइल करके इसको मकान गिराएं, और नहीं गिराएंगे और ऐसे डेट देते रहेंगे तो हम लोगों का भी अधिकार है और उसी प्रक्रिया से मकान गिरेगा। कानूनी प्रक्रिया हमारे तो गांव वाले तैयार हैं, अगर हम कह दें तो मकान गिर जाए, लेकिन हमें देखिए जो भी करना है कानूनी प्रक्रिया से करना है, इसलिए कि हमें गलत कदम नहीं उठाना है। अच्छा, जो आपकी जो प्रक्रिया होती है उसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं? देखिए, पूरा गांव शामिल होगा। अच्छा। पूरा ग्राम सभा शामिल होगा। हम एक मीटिंग किए हैं। नहीं, उस मीटिंग में आप होंगे या गांव के और भी प्रधान लोग होंगे? देखिए, जैसे हम हैं तो हमारे गांव के रहेंगे सब और हैं। आपको जब कोर्ट हमसे मांगेगी ना कि क्यों मकान गिराया गया, तो हम अपना वो कार्रवाई भी पेश करेंगे उसमें। और वो सरकारी ज़मीन है, उसमें समझ लीजिए कि 1 नहीं 1000% गिरना तय है। और भैया हम तो बहुत देखिए, जो भी हम करते हैं ना, बहुत थोड़ा सा सोच समझ कर, क्योंकि हमारे घर में 4थी पीढ़ी प्रधानी हम जीते हैं जी। कि हमारे बाबा के पिताजी थे, बाबा थे, पिताजी हमारे चुनाव लड़े, हम 4थी पीढ़ी, मतलब हमारा यही पूरा हो जाएगा 5 साल, तो 50 साल हमारे घर में प्रधानी थी। लेकिन आज अगर हमें एक कदम रखना है तो बहुत फूंक के रखना है। मेरा देश विदेश, पूरा देश, पूरा गांव, पूरा क्षेत्र, जिला कहता है कि प्रधान जी आप जो भी करिए कानूनी प्रक्रिया से। तो कानूनी प्रक्रिया कहते हैं कि आपके हाथ में कानूनी प्रक्रिया है, क्योंकि संविधान में भी है भैया कि अगर हम ग्राम प्रधान हैं तो ग्राम सभा ज़मीन है और बंजर ज़मीन है या सरकारी कोई ज़मीन हो तो उसमें हम लोग का अधिकार है, कुछ भी बनवा सकते हैं। और सरकारी जो हम भी बनवाएंगे, अपना घर थोड़ी बनवाएंगे, लेकिन जो सरकारी है, जैसे स्वास्थ्य केंद्र हो गया, घुरगड्ढा हो गया और बर्मी हो गया, बता दें कि डस्टबिन हो गया, सोख्ता हो गया, और जैसे संडास हो गया, हम कुछ भी बनवा सकते। खेल कूद का मैदान बनवा सकते हैं। वहाँ पे जैसे एक
कोटेदार नहीं होते जो कोटा बांटते हैं, हम वहाँ जो है अब आया है, एक रूम बनवा सकते हैं, 2 रूम बनवा सकते हैं, ताकि वहाँ पे हमारे ग्राम सभा में 2 कोटा है, वहाँ पे आराम से वो जाके अपना गेहूँ राशन रखें और वहीं से बांटें। कुछ भी बनवा सकते हैं, जो भी बनवाएंगे वो सरकारी ही चीज़ रहेगी, तो हम लोगों का अधिकार है। तो हम लोग एक बैठक करके देखिए, हमारा वो अब बता दे रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, हमारा 95% वो मामला पहुंच चुका है, 5% है। 55% अगर इतना तेज़ हो गया तो 5% हमें आँख मूंदेंगे, पलक उठाने में वो हो जाएगा। लेकिन अभी 17 तारीख को वही तारीख हमें देखने के बाद समझ लीजिए कि कहा नहीं जाता है कि अगर नाक के ऊपर पानी होता है तो सब तड़फड़ाने लगते हैं। तो आज ये नाक के ऊपर पानी हो रहा है, और हम ही नहीं, हमारा पूरा देश तड़फड़ा रहा है। और समझ लीजिए, इतना में ही ज़्यादा अब बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जो राजेश था, दरोगा जो था, उसकी फाइल जमानत के लिए लग रही है, क्या उसमें जमानत मिल जाएगी क्या? देखिए, यहाँ जमानत पे लगाया था जी, तो उन्हें भाई वकील साहब तो यही कहेंगे ना कि जमानत हो जाएगी, लेकिन उनकी फाइल खारिज हो गई। हम देखिए, जो महोदय जज साहब हैं सही निर्णय लिए और हाई कोर्ट लगाए हैं। हाई कोर्ट भी हम लोग जाएंगे, जिस दिन तारीख रहेगा उस दिन उन बेल की, उस दिन हम लोग अपना वकील खड़ा करके, हम अपना वकील नहीं भैया, हाई कोर्ट के वकील, एक से एक बड़े बड़े वकील फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि प्रधान जी, एक न फीस लेंगे ना एक पैसा लेंगे, और ये अनुराग का जो केस है हम लोग फ्री में लड़ेंगे और बेल नहीं होने देंगे। ये हम लोग की बातों को विश्वास करिए, क्योंकि वो निर्मम हत्या हुई है, उसमें भैया पूरा देश खड़ा है। हमारे हाई कोर्ट के वकील साहब लोग भी फ़ोन करते हैं और समझ लीजिए कि यही कहते हैं हम लोग बिना पैसा के लड़ेंगे। हम लोग इसमें 1 पैसा 5 पैसा हराम है, नहीं लेंगे, जिस दिन डेट रहेगा उस दिन लड़ेंगे। और एक चीज़ और देखिए, रासुका कहते हैं, हमारे कप्तान साहब अजयपाल शर्मा जी ये कहे थे कि जब इन लोगों की बेल लगेगी तब हम जो है इन लोगों के ऊपर रासुका लगाएंगे। हम तो उनसे निवेदन करेंगे, और यहाँ जो हमारे कप्तान साहब जी हैं उनसे निवेदन करेंगे, उन लोगों को अब लगा रहे हैं, अब जैसे बेल लगा रहे हैं वैसे ही रासुका उन लोगों के ऊपर लगे कि बेल ना हो। तो क्या लग रहा है कि अब अगली तारीख फिर 17 तारीख पड़ गई है, तो कुछ उम्मीद नज़र आ रही? देखिए भैया, कोर्ट चले तो उम्मीद है, अगर कोर्ट नहीं चलेगा तो समझ लीजिए कि 17 के बाद कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग भी अपने कानूनी प्रक्रिया से तैयार हैं और करेंगे। क्योंकि हम एक बार नहीं हज़ारों बार बताएं कि जब भी हमें ज़बरदस्ती नहीं करना है और ना चोरी से करना है, उसको जब भी करना है हमें कानूनी प्रक्रिया से करना है। और हमारा ग्राम सभा, अगल बगल क्षेत्र के लोग सब ये जानेंगे कि खाली ज़मीन हो रही है, सरकारी ज़मीन है वो खाली हो रही है, और खाली होना एकदम तय है। आपने कहा कि अगर उनकी जमानत हो जाती तो एसपी ने कहा था रासुका लगाएंगे, तो मान लीजिए अगर जमानत हो जाती, क्या एसपी से आप निवेदन करेंगे उनसे? देखिए, निवेदन तो आज है जी, क्योंकि बेल जब लगाएंगे, यही कहे थे, बेल जब लगाएंगे या तो यहाँ या तो हाई कोर्ट, तो हम जो है भैया, हम रासुका, वो कहे थे कप्तान साहब जी कि रासुका लगा देंगे उस पर, क्योंकि वो सब निर्मम हत्या किए हैं, ये ढंग के हत्या किए हैं, ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। तो वो हम तो कहेंगे कप्तान साहब जी से कि निवेदन करेंगे कि उन लोगों के ऊपर रासुका लगाया जाए, उन लोगों को अन्य जिला अन्य प्रदेश भेजा जाए, यहाँ रणनीति न कर पावे और किसी को जान न मरवा पाए। क्योंकि यहाँ है नहीं, उनका तो ट्रांसफ़र हो गया है। कौन? एसपी साहब जो पहले नहीं, एसपी साहब ट्रांसफ़र हो गए हैं, तो हम इस समय जो मौजूद में हैं कप्तान साहब, उनसे निवेदन करेंगे कि ये चीज़ें आज अजयपाल शर्मा जी भाई कह के गए हैं, उनसे भी, वो डीआईजी के पोस्ट पे इस समय है प्रयागराज में। हम तो कहेंगे कप्तान साहब को रासुका लगावें, और कप्तान साहब जी फ़ोन या जैसे भी संपर्क करके या बात करके डीआईजी साहब से ये चीज़ों को पूछ भी लें और रासुका लगाएं, ये निवेदन है उनसे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अनुराग के पिता का क्या हुआ है, क्योंकि वो तो आते ही नहीं है तारीख? देखिए, आज सुबह आए थे हमारे यहाँ,
जिस दिन भैया तारीख रहती है, अगर हम नहीं पहुंच पाते हैं तो सुबह आ जाते हैं। अच्छा। कहें वहाँ पे कई लोग बैठे थे हमारे ग्राम सभा के लोग, तो यही कहें कि जैसे चाचा को देखने के बाद गांव वाले बहुत जैसे ना बहुत क्रोधित हो जाते हैं, चूँकि राम जी चाचा हरदम रोते रहते हैं। आए हाथ जोड़ के रोने, हमें देखिए उसमें आंखों में आंसू आ गया। जब उनका चेहरा देखते हैं तब भी बहुत कष्ट होता है। तो हम कहें चाचा जी बैठें, कहें भैया बैठेंगे नहीं। तो हम कहें चाचा बताइए, तो कहें कि आप कोर्ट चले जाइएगा और हम जा नहीं पाएंगे। तो गांव वाले ही वहाँ कहें कि भैया ये बताइए कि खाली आप आदेश करिए तो एक एक ईंटवा उपाड़ के हम फेंक दें। तो हम कहें नहीं, हमें करना है वो चीज़ करेंगे हम, लेकिन कानूनी प्रक्रिया से करेंगे। अब भैया होना तय है, चूँकि अभी तक समझ लीजिए ना कि सब बर्दाश्त करके, खून नहीं कहा जाता है कि खून पी के बैठे हैं सब। और जिस दिन हमारी पूर्ण रूप से कानूनी प्रक्रिया हमारी फाइल तैयार हो जाएगी, उस दिन देख लेना वहाँ एक एक ईंटा नहीं बचेगा। ये आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे गांव के प्रधान वीरेंद्र यादव जी, जिन्होंने बताया कि जो अगली तारीख पड़ी है वो 17 तारीख पड़ी है, और तारीख देखते देखते अब ये लोग ऊब चुके हैं। इनका भी कुछ नियम कानून होता है जिसके तहत ये भी मकान गिराने की बात कर रहे हैं। हालांकि इसमें अभी तारीख तो पड़ रही है, प्रशासन भी अपनी कार्रवाई कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में क्या प्रशासन उस मकान को ढहाता है, या फिर तारीख पे तारीख मिलती रहती है, या फिर जो है गांव के प्रधान जो वीरेंद्र यादव हैं वो और उनकी टीम लपट के इस मकान को गिराकर अनुराग को श्रद्धांजलि देते हैं। फिलहाल आगे के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगली डेट पे जो भी फैसला आएगा, जो भी वो आएगी, उसके लिए हम आपसे रूबरू होते रहेंगे।